अगर तुम्हें लगता है क्लास 10th के बाद लाइफ इजी हो जाएगी तो वेलकम टू क्लास 11, जहां क्लास 10th के टॉपर्स भी स्ट्रगल करते हैं। सो मच स्ट्रगल। कल तक तुम क्लास 10th के स्टूडेंट थे, आज तुम ऑफिशियली क्लास 11 में हो। और सच बताऊं, क्लास 11 का पहला दिन तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। क्लास 10 के बाद सब पूछते हैं कितने % आएंगे, पर कोई ये नहीं पूछता क्लास 11 कैसे स्टार्ट करोगे। और यही वो जगह है जहां 90% स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। मेरा क्लास 11 का फर्स्ट डे मैं कभी नहीं भूल सकता। इस वीडियो में तुम्हें क्लास 11 की कंप्लीट रियलिटी पता चल जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ क्लास 11 एग्जैक्टली कैसा होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखना कंपलसरी है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और आपकी क्लास 11 वेस्ट हो सकती है। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को स्टार्ट करके वीडियो को हाई भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको बताता हूँ रिलेटेबल रियलिटी। पेपर के बाद क्या फील होता है? रिलीफ, बट साथ ही साथ कंफ्यूजन भी होता है एंड ऑल्सो फैमिली का प्रेशर भी रहता है। आपके दिमाग में कुछ गिने चुने डायलॉग्स घूमा करते हैं, जैसे अब मैं क्या करूँ, साइंस लूं या कॉमर्स लूं या फिर आर्ट्स लूं, कोचिंग ज्वाइन करूं या फिर ब्रेक लूं, और भी बहुत सारे डायलॉग्स। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स रिजल्ट आने से पहले ही आपका फ्यूचर डिसाइड करवा देते हैं। यार चलो बात करते हैं जब आप क्लास 10th पास करके पहली बार क्लास 11 में एंटर करोगे। फर्स्ट डे ऑफ क्लास 11। कुछ लोग क्लास 11 के पहले दिन को बहुत ही हल्के में लेते हैं, बट सच ये है क्लास 11 का फर्स्ट डे कोई नॉर्मल डे नहीं होता। ये आइडेंटिटी शिफ्ट डे है। आप स्कूल लेवल से करियर लेवल पे जंप कर रहे होते हो, यानी आपकी स्कूलिंग खत्म और आपका करियर यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ से पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए होती है। यानी क्लास 10 तक आप मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे थे, बट क्लास 11 से आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए पढ़ोगे। यार चलो अब आपको बताता हूँ डे 1 ऑफ क्लास 11 का फुल स्टोरी। सुबह सुबह जब आप उठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा। आप बहुत ही एक्साइटेड होगे अपने नए क्लास में एंटर के लिए। आप अपने स्कूल बैग में कुछ भी रैंडम कॉपी, नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक रख लोगे, क्योंकि पहले दिन आपको पता ही नहीं होगा कि आपके टीचर्स आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। जब आप स्कूल में एंटर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सब कुछ तो सेम है। आप कहोगे यार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही डिफरेंट भी लग रहा है, मतलब सेम भी है और डिफरेंट भी है। इसके बाद आप एंटर करोगे अपनी नई क्लास में, जहाँ पर बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। एकदम न्यू वाइब आ रही होगी, माहौल एकदम नया नया सा होगा। आपके और आपके फ्रेंड्स के दिमाग में यही चल रहा होगा, अब हम सीनियर हो गए क्या या अभी भी जूनियर ही हैं। गाइज, इफ आई टॉक अबाउट फ्रेंड्स रियलिटी, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिनके स्ट्रीम आपके साथ मैच कर गई और आप एक ही क्लास में बैठे हुए हो, बट बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो दूसरी स्ट्रीम में चले गए होंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे अननोन फेसेस भी आपको दिखाई देंगे। जो क्लास 10 में आपका बेस्ट फ्रेंड था वो शायद अब अलग सेक्शन में बैठा हुआ होगा। यहीं से फ्रेंडशिप भी चेंज होने लगती है और भी बहुत कुछ धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है। इसके बाद जब आपके टीचर आपके क्लास में आएंगे तो वो कहेंगे ओपन योर नोटबुक, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1। और आपके दिमाग में बस यही चल रहा होगा यार अभी तो बोर्ड्स खत्म हुए हैं, पहले दिन ही पहला चैप्टर कौन स्टार्ट करता है, बिना किसी वार्म अप के डायरेक्ट सिलेबस कौन स्टार्ट करता है। आप मनी ये बोल रहे होगे सर जी, मैम जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हो ही जाता। आप अपने टीचर के नए बिहेवियर से शॉक तो होगे ही, लेकिन साथ ही साथ फियर मोमेंट भी जनरेट हो जाएगा। आपके टीचर ये कह के डराएंगे कि भैया क्लास 11 इज द बेस ऑफ योर करियर, जो यहाँ फेल हुआ वो आगे स्ट्रगल बहुत ज्यादा करने वाला है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ कि यार हाफ क्लास में आप सीरियस रहो और हाफ क्लास इग्नोर भी कर सके हो। यार स्टडीज में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो यार आपको बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आपको बहुत ही हैवी टर्म्स, डेफिनेशंस और डेरिवेशन मिल सकते हैं। आपके टीचर्स बहुत ही फास्ट पेस में सिलेबस करवाने वाले हैं, क्योंकि भैया जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 से क्लास 11
11 में जब आप जंप करते हो तो सिलेबस डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाता है। क्लास 10 में जहाँ फिजिक्स में 4 चैप्टर्स थे, क्लास 11 में 16 चैप्टर्स तक हो सकते हैं। मैथ्स में जहाँ छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, वहीं क्लास 11 में 4 to 5 टाइम्स बिग चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम फॉर बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स। यार जब आपके पास क्लास 10 के मुकाबले 4 टाइम सिलेबस है तो ये तो सिंपल मैथ्स है, 4 टाइम स्पीड के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 4 टाइम स्पीड के साथ आपको सब कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। गाइज इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रीम रियलिटी, तो क्लास 11 के फर्स्ट डे में आपका स्ट्रीम कंफर्म तो होगा, लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी स्ट्रीम को चेंज कर लो। यार अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली होगी तो आपके दिमाग में बस यही चल रहा होगा, यार ये साइंस स्ट्रीम तो सच में काफी डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है। अगर आपके पास कॉमर्स होगी तो आप बस यही कहोगे, यार इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स इतना टफ कब से होने लगा, ये तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। और अगर आपके पास आर्ट स्ट्रीम होगी तो आप कहोगे, यार इंटरेस्टिंग तो है, मजा तो आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, स्टोरीज पढ़ने में, पर यार लिखना बहुत ज्यादा पड़ रहा है। मतलब आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, आप उसमें 100% हैप्पी नहीं रहोगे। अब चूंकि ये फर्स्ट डे ऑफ क्लास 11 ही है, इसलिए आपके पास बहुत सारा टाइम होगा और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इस स्ट्रीम को चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। गाइज इफ आई टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्री पीरियड, तो आपके फ्रेंड्स आपसे यही पूछेंगे, यार कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आपको क्या लगता है कौन सा स्ट्रीम ज्यादा बेटर है, कौन से स्ट्रीम में कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। वहां पे आप कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, जिससे आपके ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आपके प्यारे टीचर्स बार बार ये वार्निंग दे रहे होंगे कि भैया क्लास 11 वेस्ट मत करना, क्योंकि क्लास 12 में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप संभल पाओ। मेरे दोस्त क्या आपको पता है आप स्कूल की छुट्टी के टाइम पर क्या सोच रहे होगे कि यार आज कुछ समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में गया ही नहीं, शायद मुझे थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा। आपके क्लास 10 का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल सकता है। आप सोचोगे अगर ये क्लास 10 होता तो इतनी मेहनत में मजा आ जाता, बट क्लास 11 में इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके मजा नहीं बल्कि सजा मिल रही है। मेरे दोस्त क्लास 11 के फर्स्ट डे पर सुबह सुबह जो कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा, वो रात आने तक धीरे धीरे बहुत ही लो हो जाएगा। मॉर्निंग से नाइट आने तक पूरी रियलिटी हिट हो जाएगी, कंप्लीट रियलिटी विल एक्सपोज। क्या मैंने सही स्ट्रीम चूज की है, क्या मैं इतना सब कुछ मैनेज कर पाऊंगा। सब के सब आगे बढ़ रहे हैं, बट मैं कहाँ पर हूँ। मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम से कैसा रोड मैप बनाना होगा ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ। मुझे कैसा टाइम टेबल यूज करना चाहिए ताकि टाइम मेरे कंट्रोल में रहे। गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिगेस्ट मिस्टेक्स। अगर तुमने 5 मिस्टेक्स कर दी तो क्लास 11 आपका स्ट्रगल बन सकता है। टू मच ब्रेक, एक मंथ का चिल इक्वल्स बैकलॉग का माउंटेन। ब्लाइंडली स्ट्रीम चूज करना, दोस्त ने ले लिया इसलिए मैंने भी ले लिया, ये सब मत करना। क्लास 11 लाइटली लेना। सब बोलते हैं क्लास 11 बहुत ही टफ है, बट कोई सीरियस नहीं लेता, बहुत ही लाइटली लेते हैं और अपना 11 बर्बाद कर देते हैं। रूटीन डिस्ट्रॉय, अपनी स्लीप साइकिल खराब करना, टाइम पर काम स्टार्ट ना करना और टाइम पर फिनिश ना करना, नो प्रॉपर प्लानिंग, आप सब कुछ रैंडम करते हो, देखा जाएगा जो भी होगा, ये वाला एटीट्यूड। गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू शुड डू। हाँ भैया अब आप ही बता दीजिए कि कैसे हमें क्लास 11 को डे 1 से स्टार्ट करना है। यार अगर तुम स्मार्ट हो तो ऐसे अपने डे 1 से स्टार्ट करो। आपको जितना रेस्ट लेना है आप पहले ही ले लो, बाद में ये मत कहना मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है और कहाँ पर आप फ्यूचर बनाना चाहते हो। आप वही स्ट्रीम सेलेक्ट करो जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर आप फ्यूचर में अपने आप को देखते हो, जहाँ पर आप लाइफ टाइम करियर बनाने वाले हो। और अपनी पढ़ाई को डायरेक्टली फास्ट स्टार्ट मत करो, बहुत ही लाइट स्टार्ट करो। आधे घंटे 1 घंटे डेली, दैट्स सेट। अगर आधा घंटा 30 मिनट्स भी डेली स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप कहाँ पहुँच जाओगे, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप डायरेक्टली 5 घंटे 10 घंटे पढ़ोगे तो आपका दिमाग खराब हो सकता है। एंड बेसिस को रिवाइज करो, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। एंड आपका गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपका क्लास 11 वेस्ट नहीं होना चाहिए। यार अब बात करते हैं आपके फ्यूचर वर्जन के बारे में। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है कि आपके साथ
क्या क्या हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी कि आप बहुत ही ज्यादा चिल कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मजा कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सब कुछ इग्नोर कर रहे हो, तो आप फ्यूचर में रिग्रेट कर सकते हो। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ही स्मार्ट स्टार्ट करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, ज्यादा नहीं बहुत ही थोड़ा थोड़ा, पढ़ाई भी करते हो, मस्ती भी करते हो, चिल भी करते हो, स्टडीज भी करते हो, और टाइम टाइम पर बहुत ही सीरियस होकर के पढ़ाई भी करते हो, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में टॉपर बन सकते हो और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। और हाँ, इस बात को याद रखो, आपके लिए स्टार्टिंग के 7 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर स्टार्टिंग के 7 डेज बहुत ही अच्छे गए तो पूरा साल बढ़िया जा सकता है। अगर स्टार्टिंग में ही आपने गड़बड़ कर दी तो पूरा साल आप स्ट्रगल कर सकते हो। मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 10 से क्लास 11 में जा रहे हो तो कुछ भी हो जाए, आप अपना क्लास 11 वेस्ट मत करना। मस्ती करनी जरूरी है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करनी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोनस पॉइंट, मस्ट हैव प्रोडक्ट्स फॉर स्टूडेंट। मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको बताने वाला हूँ उससे मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है। टैग्ड प्रोडक्ट में आप उसे देख सकते हो, अगर आपका मन करे तो बाय कर सकते हो। अगर आप नाइट स्टडी करना चाहते हो तो स्टडी लैम्प आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्कूल बैग नहीं है तो आप स्कूल बैग ले सकते हो। आप कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो, कितनी देर मस्ती कर रहे हो, उसके लिए आप टाइमर क्लॉक ले सकते हो। इसके साथ ही आप नोट बुक भी ले सकते हो, जिसे आप नोट्स बनाने के काम में ले सकते हो, अपना टाइम टेबल बना सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ले सकते हो, टू डू लिस्ट वगैरह बना सकते हो। आप स्टडी टेबल ले सकते हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये फोकस में आपको हेल्प कर सकता है। एंड साथ ही साथ क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक्स भी ले सकते हो। क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का पूरा सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, ज्वाइन चैनल मेंबरशिप। अगर आपको मेरे साइड से बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी सिर्फ 59 रुपीज के छोटे से अमाउंट पे। गाइस, अगर आपके पास बजट है तो श्योरली आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। गाइस, एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो helpful, then don't forget to like it and share this video with one of your friends. If you want to watch my other videos on dark reality of PW and next toppers, you can watch these videos by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.